आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जिसने सदियों तक बड़े बड़े फिलोसोफर्स को भी चकराए रखा था। अच्छा, एक बहुत ही आम सी बात से शुरू करते हैं। कुछ ऐसा जो हम सब ने देखा है। एक गेंद को जमीन पर लुढ़का दो, वो थोड़ा आगे जाती है और फिर रुक जाती है ना? पर कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? हजारों सालों तक ना इसका जवाब बहुत सिंपल माना जाता था। लोग सोचते थे कि भाई हर चीज की फितरत ही है रुकना, वो थक जाती है और अपनी नेचुरल जगह यानी आराम की हालत में वापस आ जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये पूरी सोच ही असल में गलत थी। तो फिर इस पहेली को सुलझाएं कैसे? इसके लिए हमें पहले उस छिपे हुए खिलाड़ी को समझना होगा जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है, और उसका नाम है बल या फोर्स। देखिए, बल या फोर्स को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन इसका असर हमें हर जगह दिखता है। जब भी कोई चीज हिलती है, रुकती है या अपनी शेप बदलती है, मतलब उस पर कोई ना कोई बल तो लग ही रहा है। चाहे वो धक्का हो, खिंचाव हो या कोई ठोकर। जैसे ये कुछ उदाहरण देखिए। ट्रॉली को धकेलना, दराज को खींचना, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। और इन सब में एक ही चीज कॉमन है, बल। बिना बल लगाए ये कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सोचिए, तब क्या होगा जब एक से ज्यादा बल हों और वो एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हों? यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है। देखिए, बात सिर्फ बल लगाने की नहीं है, बल्कि ये देखने की है कि बल संतुलित हैं या असंतुलित। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है रस्साकशी का खेल। सोचिए, दो टीमें रस्सी खींच रही हैं, दोनों बराबर ताकत लगा रही हैं। रस्सी हिलेगी नहीं, ये हुए संतुलित बल। लेकिन जैसे ही एक टीम ने थोड़ा सा भी ज्यादा जोर लगाया, रस्सी उसकी तरफ चली जाएगी। ये हुआ असंतुलित बल। और गति में कोई भी बदलाव हमेशा असंतुलित बल की वजह से ही होता है। अच्छा, इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक भारी बक्से को धकेलने की कोशिश कर रहा है। शुरू में हल्का धक्का दिया, बक्सा नहीं हिला। क्यों? क्योंकि जमीन और बक्से के बीच का जो घर्षण है ना, वो उस धक्के को पूरी तरह से बैलेंस कर रहा है। अब थोड़ा और जोर लगाया, घर्षण भी बढ़ गया, बक्सा फिर भी नहीं हिला। लेकिन फिर जैसे ही एक जोरदार धक्का दिया जो घर्षण से ज्यादा था, बस बल असंतुलित हो गए और बक्सा खिसकने लगा। तो इसका मतलब हमारी गेंद क्यों रुकी? उसकी फितरत की वजह से नहीं, बल्कि जमीन से लगने वाले घर्षण के असंतुलित बल की वजह से। ये एक बहुत बड़ी खोज थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद एक जीनियस आए जिन्होंने इस आइडिया को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंचा दिया। और वो जीनियस थे गैलीलियो गैलीली। एक ऐसा नाम जिसने हमारी साइंस की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। गैलीलियो ने एक बहुत ही कमाल का थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा कि अगर एक कंचे को एक ढलान से नीचे लुढ़काएं तो वो दूसरी तरफ वाली ढलान पर चढ़ेगा, है ना? और मजे की बात यह है कि वो लगभग उतनी ही ऊंचाई तक वापस चढ़ने की कोशिश करेगा जहां से उसे छोड़ा गया था। अच्छा, अब सोचिए, अगर हम दूसरी वाली ढलान का एंगल थोड़ा कम कर दें, मतलब उसे और चपटा कर दें, अब क्या होगा? कंचे को अपनी ओरिजिनल ऊंचाई तक पहुंचने के लिए और ज्यादा दूर तक जाना पड़ेगा। और यहीं पर आता है असली आहा मोमेंट। गैलीलियो ने सोचा कि क्या होगा अगर दूसरी तरफ कोई ढलान हो ही नहीं, अगर सतह को बिल्कुल सपाट, एकदम फ्लैट कर दिया जाए और मान ले कि कोई घर्षण भी नहीं है, तब वो कंचा क्या करेगा? जवाब हैरान करने वाला था। वो कंचा अपनी ओरिजिनल ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश में हमेशा हमेशा के लिए एक सीधी लाइन में एक ही स्पीड से चलता रहेगा। वो कभी नहीं रुकेगा। ये क्रांतिकारी विचार था। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु की नेचुरल स्टेट रुकना नहीं, बल्कि चलते रहना है जब तक कोई उसे रोके नहीं। गैलीलियो की इसी कमाल की सोच को आगे बढ़ाया सर आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने इसे एक नियम की शक्ल दी, जिसे हम आज न्यूटन के पहले नियम के नाम से जानते हैं। ये नियम क्या कहता है? बहुत ही सिंपल सी बात कि चीजें असल में बड़ी आलसी होती हैं। मतलब जो चीज रुकी हुई है वो रुकी ही रहना चाहती है, और जो चीज चल रही है वो एक ही स्पीड और एक ही दिशा में चलती ही रहना चाहती हैं। वो खुद से अपनी हालत बदलना नहीं चाहती। ये जो अपनी हालत में बदलाव को रोकने की आदत है ना, इसी को साइंस की भाषा में कहते हैं जड़त्व या इनर्शिया। ये हर उस चीज की प्रॉपर्टी है जिसमें वजन होता है। और पता है, इस जड़त्व को हम सब अपनी रोज की जिंदगी में महसूस करते हैं। सोचिए, चलती बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो हम आगे की तरफ क्यों झुकते हैं? क्योंकि हमारा शरीर तो अभी भी आगे ही जाना चाह रहा है।
जड़त्व की वजह से। या जब बस अचानक चलती है तो हमें पीछे की तरफ झटका लगता है, वो भी जड़त्व है। तेज मोड़ पर एक तरफ झुकना, या कैरम खेलते हुए जब स्ट्राइकर नीचे की गोटी को निकाल देता है और बाकी गोटियों का ढेर वहीं का वहीं रह जाता है, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही हीरो है, जड़त्व। अच्छा, एक सवाल उठता है, क्या हर चीज का जड़त्व एक जैसा होता है? मतलब क्या एक खाली ठेले को रोकना उतना ही मुश्किल है जितना एक भरी हुई ट्रेन को? इसका जवाब तो हम सब जानते हैं ना। एक खाली ठेले को धक्का देना या रोकना बहुत आसान है, लेकिन एक भरी हुई ट्रेन के बारे में सोचकर ही डर लगता है। उसे हिलाने या रोकने के लिए जबरदस्त ताकत चाहिए। तो सीधा सा हिसाब है, जिस चीज का द्रव्यमान यानी मास जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होगा, और जड़त्व जितना ज्यादा होगा उसकी हालत बदलने के लिए बल भी उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। और बस यही है न्यूटन का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एक ऐसा सिंपल सा नियम जो हमारे पूरे यूनिवर्स के काम करने के तरीके को समझाता है। तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? तो अगली बार जब कोई चलती हुई गेंद रुके ना, तो याद रखिएगा कि वो अपनी मर्जी से नहीं रुकी, उसे घर्षण जैसे किसी बाहरी असंतुलित बल ने रोका है। अगर वो बल ना होता तो वो चीज हमेशा हमेशा चलती रहती। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स अरबों सालों से बिना रुके सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि स्पेस में उन्हें रोकने वाला कोई घर्षण नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर एक छोटे से सवाल का जवाब इतना दिलचस्प हो सकता है, तो इस ब्रह्मांड में और कितने अनसुलझे रहस्य हमारा इंतजार कर रहे होंगे।